नमस्कार, मैं हूं रवि टीवी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आज लोकल टीवी के दफ्तर में कांग्रेस के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष महोदय सुखचंद बेसरा जी पहुंचे हैं। बेसरा जी का व्यवहार इतना सौम्य और सरल है कि आज बेसरा जी से कहा हमने कि बेसरा जी आपको लोकल टीवी के दफ्तर में समय देना है। तो महोदय अपने अमली पदर के दौरे के बाद तुरंत जब फ्री हुए तो उन्होंने खुद फोन लगाया कि मैं आपके दफ्तर के लिए निकल चुका हूं और आज दफ्तर में हमारे साथ बेसरा जी बैठे हुए हैं, उनके साथ बातचीत करेंगे। बेसरा जी से बातचीत करने से पहले मैं बता दूं, कल जिस तरह से सुखचंद बेसरा जी का काफिला जब देवभोग पहुंचा तो ऐसा लग रहा था कि देवभोग में किसी एक बड़े राजनीतिक उत्सव की तैयारी चल रही है और एक बड़ा राजनीतिक उत्सव जैसा माहौल था। लगभग सैकड़ों की संख्या में वहां पर कार्यकर्तागण मौजूद थे। सुखचंद जी के नारे के साथ ही कांग्रेस पार्टी, दीपक बैज जी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नारे लगाए जा रहे थे। और निश्चित तौर पर एक छोटे से गांव के कार्यकर्ता ने साबित कर दिया कि यदि आपके अंदर लगन है, यदि आपके अंदर कुछ कर गुजरने की चाह है, तो एक दिन आपको उस स्थान पर, एक दिन आप उस मंजिल को पाते हैं जिस मंजिल का सपना लेकर आप बढ़ रहे होते हैं। सुखचंद जी, लोकल टीवी स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपका लोकल टीवी को मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूँ। आदरणीय, कल जिस तरह से एक देखा गया स्वागत में, फोटोज वीडियोज आए हमारे पास आए हैं। कल उस कार्यक्रम में हम सम्मिलित नहीं हो पाए चूंकि मैं बाहर था। सुखचंद जी, कल जिस तरह का सम्मान कार्यकर्ताओं ने दिया, क्या कहना चाहेंगे? फूल मालाओं से आपको लाद दिया गया, ढोल नगाड़े की थाप और सुखचंद जी जिंदाबाद, कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं उनका जिंदाबाद का नारा लगाया जा रहा था। कार्यकर्ताओं ने जितना प्रेम दिया महोदय, किस रूप में देखते हैं? मैं कल देवभोग आगमन की जो स्वागत गोरा पदर और देवभोग, मैं ये नहीं कहूँगा कि खाली गोरा पदर और देवभोग। मैं जब से परसों रायपुर से निकला, मेरे शीर्ष नेताओं से आशीर्वाद लेकर के, मार्गदर्शन प्राप्त करके, तो सबसे पहले राजीव श्यामाचरण शुक्ल चौक में बहुत ही जोरदार और भव्य स्वागत किया गया। साथ में माननीय अमितेश शुक्ल पूर्व मंत्री जी थे और कोपरा, पांडुका, गरियाबंद, मैनपुर, जगह जगह बहुत उत्साह के साथ, भारी भीड़ के साथ कार्यकर्ता में एक उत्साह देखा गया। बहुत ही जबरदस्त स्वागत किया। गोहरा पदर और देवभोग तो मेरे निवास ग्राम है, देवभोग के रहने वाला व्यक्ति हूँ, तो निश्चित रूप से स्वाभाविक रूप से जो है ना, क्या है, 75-78 साल हो गया आज़ादी के, बिंद्रानगर को पहली बार जिला अध्यक्ष का पद मिला जी। इससे कार्यकर्ताओं को भारी उत्साह और जुनून देखने को मिला और बहुत उत्साहित होकर के भारी संख्या में मुझे स्वागत किए। मैं क्षेत्रवासी को, कार्यकर्ताओं को, मेरे पदाधिकारी पार्टी के साथियों को, कांग्रेस परिवार के साथियों को मैं तहे दिल से, हृदय से मैं धन्यवाद देता हूं, भारी आभारी हूं। मैं जब जिला अध्यक्ष बनकर गरियाबंद जिला में प्रवेश किया तो कार्यकर्ताओं के स्वागत में मैं भारी अभिभूत हूँ, बहुत ही भावुक हूँ कि एक छोटी सी कार्यकर्ता को जब बड़ी जिम्मेदारी मिली तो उत्साह देखने लायक रहा। लोगों में काफ़ी उत्साह और जुनून के साथ मुझे स्वागत किया गया। मैं फिर से आपके चैनल के माध्यम से हमारे जिले के सभी सम्मानित पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, NSUI, महिला कांग्रेस, छात्र नेता, सभी कार्यकर्ता साथियों को मैं तहे दिल से, हृदय से धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। महोदय जी, चूंकि SC वर्ग से आपका सिंगल फार्म गया था, आप सवाल मेरे ख्याल से आप समझ गए हैं, क्योंकि आप राजनीति के इतने दिग्गज और मंझे हुए खिलाड़ी हैं कि मैं सवाल जो पूछना चाहूंगा लगभग आपको सवाल समझ में आ जाता है, तब भी मैं सवाल की आपको पूरा करूंगा। जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे पंडित श्यामाचरण शुक्ल, उनके पोते भवानी शंकर शुक्ल आपके साथ जिलाध्यक्ष के दौड़ में थे, रेस में थे। तो महोदय जी, आपको लग रहा था क्या कि उनको मैं बीट करके जिलाध्यक्ष में बनूंगा? मतलब मन में कई तरह की उलझन थी, कई तरह के सवाल तो उस समय थे ना बेसरा जी? किस तरह का सवाल था, लोकल टीवी के दर्शक जानना चाहेंगे। देखिए, मैं आपको फिर से कहना चाहूंगा इस संबंध में कि मांगने का, पद पाने का और उस पद पे मनोनीत होने का सबका जुनून और उत्साह रहता है, सबका इच्छा रहता है। माननीय अमितेश शुक्ला जी, पूर्व मंत्री और स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री
श्यामाचरण जी के पोता भवानी शंकर शुक्ल निश्चित रूप से एक बहुत ही परिवार के व्यक्ति है। उनका ओहदा बड़ा है। मेरे ख्याल से मुझे लगता है माननीय भवानी चरण शुक्ला जी, युगल पांडे जी भी बहुत बड़े नेता हैं, दिग्गज व्यक्ति हैं। वो भी लगातार कांग्रेस के समर्पित व्यक्ति हैं। वो लोग निश्चित रूप से बड़े ओहदे के लोग हैं। माननीय युगल पांडे जी, भवानी शंकर जी, शैलेंद्र साहू जी, उन्होंने भी दावेदारी किया था। उनके लिए भी उनके यथा योग्यता अनुसार बड़े पद रखने की संगठन की और हाईकमान की विचार हो सकता है जी। माननीय भवानी शंकर शुक्ला जी के परिवार लगातार राजनीतिक में चुनाव लड़ते आए हैं, चाहे विधायक हो, सांसद हो। उन लोगों के ओहदा और योग्यता अनुसार हो सकता है उनको हाईकमान और किसी बड़े पद में जो है ना दायित्व देने की सोची होगी जी। युगल पांडे जी भी जो है ना दिग्गज हैं, शैलेंद्र साहू जी हैं। इन लोगों को हो सकता है और कोई बड़े पद में जी हाईकमान द्वारा लिया जा सकता है जी। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, जिला स्तर में मुझे दायित्व मिला है। निश्चित रूप से हम जो है ना, मेरे को हाईकमान उस लायक समझा होगा। सबकी विचार, कार्यकर्ताओं की मंशा अनुरूप विचार जान करके मेरे को मनोनीत किया गया था। निश्चित रूप से सबको अपने अपने भागीदारी निश्चित किया जाता है पार्टी संगठन में, और सबको जो है ना साथ में रहकर साथ में काम करने की अवसर सबको हाईकमान द्वारा दिया जाता है। महोदय जी, मार्केट में चर्चा है, उस चर्चा को भी आपसे पूछना चाहूंगा। पूर्व विधायक, पूर्व पंचायत, पहले जो छत्तीसगढ़ पंचायत मंत्री थे अमितेश शुक्ला जी, सुखचंद जी के साथ तो रैली में घूमे, लेकिन वर्तमान में जो विनोदनगर के विधायक हैं जनक ध्रुव जी रैली में कहीं पर नजर नहीं आए। अभी तक सार्वजनिक रूप से सुखचंद जी के साथ नजर नहीं आए। ये खबर अभी भी चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या कुछ बातचीत हुई क्या आपके विधायक जी के साथ, या विधायक जी ने आपको फोन किया, बधाई दिया, कुछ बातचीत हुई? निश्चित रूप से हमारा माननीय विधायक जी से प्रतिदिन बात होती है। मैंने हाईकमान से आशीर्वाद लेने गया, उसी दिन भी संपर्क किया विधायक महोदय जी। बोले कि बेसरा जी मेरा शेड्यूल बन चुका है देवभोग क्षेत्र के लिए, और मैं जो है ना देवभोग के लिए निकल रहा हूँ, आप जाइए आशीर्वाद लेके आइए, उनके द्वारा कहा गया। और आपके रैली में नहीं आने का कारण उन्होंने बताया कि उनका पारिवारिक शादी था जी। उसमें भी चर्चा हुई कि उन्होंने फोन लगाया था कि बेसरा जी आज के कार्यक्रम में भी मैं नहीं रह पा रहा हूँ, उसके लिए खेद व्यक्त करता हूँ, क्योंकि मेरे पारिवारिक शादी है और उसमें मेरे को रहना और जाना बहुत जरूरी है। महोदय जी, कहीं कोई गुटबाजी जैसा स्थिति तो नहीं है? आप चूंकि जिला के मुखिया हैं, पार्टी के मुखिया हैं, तो पूरी चीजों को आप, बेसरा जी, ऐसा तो नहीं है कि अंदर खाने की खबर को आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस परिवार हम सब एक हैं और कोई गुटबाजी नहीं। यहाँ तो हमारा जिले में सिंगल विधायक है, आपको मालूम है, तो किस बात की गुटबाजी है? हमने सभी मिल के काम किया, और पार्टी संगठन में सब एक होकर रहना पड़ता है, कोई गुटबाजी पार्टी से बाहर नहीं रह सकता। महोदय जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बेसरा जी भी अब बड़े नेता बन चुके हैं, जिला के संगठन के मुखिया हैं, वो भी विधायक हैं, तो दोनों के बीच में बड़े नेता होने का कोई ईगो टकरा रहा है? देखिए, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मैं नेता, मैं अपने आप को नहीं मानता, कार्यकर्ता हूँ। पार्टी में काम करने वाला व्यक्ति कार्यकर्ता होता है, नेता नहीं होता है। हमारे नेता सिर्फ जो है ना राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं। उनके दिशा निर्देशन, उसके मार्गदर्शन में पूरे देश काम करती है। महोदय, छत्तीसगढ़ के नेताओं का आपने नाम लिया। माननीय छत्तीसगढ़ के शीर्ष नेता है हमारे माननीय भूपेश बघेल जी, अध्यक्ष आदरणीय दीपक बैज जी। इन सभी लोगों के छत्र छाया मार्गदर्शन में हमारे कांग्रेस पार्टी काम करती है। महोदय जी, एक सवाल आपसे ये भी पूछना चाहूंगा, जब से आप जिलाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, कुछ लोग मार्केट में लॉबिंग करना शुरू कर चुके हैं कि सुखचंद भैया तो मेरे बड़े भाई हैं, मेरे आदरणीय हैं, मेरे साथ उनका बहुत अच्छा संबंध है, तो ब्लॉक अध्यक्ष तो मैं भी बनूंगा। तो लोकल टीवी के दर्शक जानना चाहेंगे, क्षेत्र की जनता जानना चाहेगी कि सुखचंद जी की टीम में मापदंड क्या रहेगा, कैसे लोगों को सुखचंद जी अपने टीम में स्थान देंगे? मेरा एक ही उद्देश्य है, जो पार्टी बैनर तले रह के काम करे, व्यक्तिवादी ना हो, पार्टीवादी व्यक्ति हो, पार्टी के लिए समर्पित निष्ठा रखने वाला व्यक्ति हो, हर परिस्थिति में पार्टी के साथ खड़ा रहे,
तन मन धन के साथ खड़ा रहे। ऐसे कार्यकर्ताओं की महती आवश्यकता होती है संगठन चलाने में। और आज हमारे पास सरकार नहीं है, हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कौन निष्ठावान है, कौन अवसरवादी है। इस सारी चीज़ों को मुझे अनुभव है, मैं परख सकता हूँ गरियाबंद जिले। महोदय जी, आपको परखने का बहुत अनुभव है, आपके विषय में कहा जाता है। नहीं, हम अब समझ में आ जाता है और अनुभव है, थोड़ा बहुत हम देख माने समझ जाते हैं। लेकिन हम सबको साथ लेके चलेंगे और किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगी। महोदय जी, आपके गृह ग्राम में ब्लॉक अध्यक्ष के लिए 4-5 दावेदार हैं, तो सुखचंद जी का पसंदीदा चेहरा कौन सा है? लोकल टीवी के दर्शक भी ये भी जानना चाहेंगे। अब मेरे पसंदीदा से कुछ काम होने वाला नहीं है, जो भी पसंद करना हाईकमान के ऊपर निर्भर करता है। हाईकमान यहाँ देवभोग से लेकर के गांव से लेकर के देवभोग से शहर तक के सबका बारे में जानकारी रखती है। हमारे पार्टी खुफिया तंत्र भी बहुत मजबूत है। महोदय जी, मैंने जो सवाल पूछा, सवाल को घुमा रहे, मुझे ऐसा लग रहा है। मैंने पूछा कि सुखचंद बेसरा जी वर्तमान में जिला संगठन के मुखिया हैं, और मुखिया जी आपको अपने घर में सदस्य आपको नियुक्त करना है, तो आपके हिसाब से बनेगा ना महोदय जी गरियाबंद का टीम। तो मैं पूछा रहा हूँ महोदय जी, कि आपका गृह ग्राम है देवभोग, तो यहाँ पर कोई पसंदीदा चेहरा है क्या जिस पर बेसरा जी दांव खेलना चाहेंगे? देखिए, मेरे अकेले की बात नहीं है, सबसे राय शुमारी होगा और हाईकमान के दिशा निर्देश पे होगा। महोदय जी, मैं सवाल इसीलिए मैंने पूछा क्योंकि चाय ठेला, पान ठेला और छोटे छोटे होटलों में बैठकर आपके कांग्रेस के कार्यकर्ता चर्चा करने लगे हैं कि बेसरा जी का जो खास होगा, बेसरा जी का हाथ जिसके ऊपर रहेगा वो बनेगा ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष महोदय का हाथ जिसके ऊपर होगा। ऐसा नहीं है। बेसरा जी होता कौन है? जिला अध्यक्ष के मार्गदर्शन यदि हाईकमान द्वारा लिया जाता है तो हम बात रख सकते हैं, और सबके कार्यकर्ताओं के मनसानुरूप, विचार अनुरूप निर्णय होता है, और कोई व्यक्ति विशेष के चाहने नहीं चाहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। महोदय जी, आपकी टीम की घोषणा कब तक हो जाएगी? मेरे को टीम की घोषणा करने के लिए लगभग 1.5 से 2 महीना लगेगा, क्योंकि मेरे को पूरे जिले भर में भ्रमण करना है, सभी कार्यकर्ताओं से मिलना है, सबके साथ राय सहमति करना है, और सबके सहमति से एक अच्छा टीम बनाएंगे जो दिन और रात जो है ना हमेशा संगठन के साथ खड़ा रहे। ऐसा हम टीम तैयार करने की कोशिश करेंगे। महोदय जी, क्या पुराने ब्लॉक अध्यक्षों को मौका आप देंगे या फिर नए किसान मैदान में उतरेंगे? नहीं, इस संबंध में मैं कुछ नहीं कह सकता। वो जो है ना हमारे हाईकमान के दिशा निर्देश और उनके मार्गदर्शन में। महोदय जी, मैं ये चाह रहा था कि जिलाध्यक्ष महोदय के मन में क्या विचार है, उन विचारों को तो कम से कम आप बता दीजिए। मेरा कोई विचार नहीं है। टीम वर्क करने वाला व्यक्ति हो, निष्ठावान हो, समर्पित हो, तन मन धन से खड़ा रहे। चाहे अभी हमारे पास सरकार सत्ता पक्ष के साथ लड़ने का समय है जी। आज हमारे पास गवर्नमेंट नहीं है, और गवर्नमेंट पक्ष में कुछ भी मनमानी करते हैं जी। बीजेपी में तो ऐसे भी जानते हो हिटलर शाही प्रशासन चलाते, शासन हो चाहे प्रशासन, उन लोगों का उस स्थिति के साथ हमको लड़ना है, निपटना है, तो अच्छे व्यक्ति की जरूरत है। जिलाध्यक्ष महोदय, धान उपार्जन केंद्रों से खबर ये आ रही है कि जो किसानों से धान तोलाई के नाम पे या अन्य चीजों के नाम पे ज्यादा पैसा वसूला जा रहा है, तो यदि बेसरा जी तक यदि ये खबर पहुंचती है तो क्या बेसरा जी इस पे संज्ञान लेंगे? खबर पहुंच रही है, हमने बहुत जल्द जो है ना गरियाबंद जिला में, तक क्या खबर पहुंचा है बताइए। गरियाबंद जिला में धान खरीदी का मनमानी जो चल रहा है जी। समितियों के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा जो मनमानी ढंग से किसानों से बेवजह तोल की पैसा ली जा रही है, टोकन की पैसा ली जा रही है, ये सारी चीज़ों की संज्ञान हमारे बीच आ चुकी है। और बहुत जल्द हम जो है ना जिला प्रशासन, जिला स्तर में और ब्लॉक स्तर में ब्लॉक प्रशासन, एसडीएम कार्यालय का हम सबसे पहले ज्ञापन देंगे, और तत्काल यदि इस सारी लापरवाही से सुधार नहीं आता है तो हम घेराव करेंगे। मतलब महोदय जी, अब जो गलत करेगा बेसरा जी खुल की आवाज बुलंद करेंगे। हमने क्षेत्र के में जितने भी सत्ता के संरक्षण में जो मनमानी हो रही है उसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। महोदय जी, एक सुंदर सी तस्वीर आई थी, तस्वीर मेरे पास भी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी
अपने चाहते, अपने लाडले नेता, अपने छोटे भाई, अब समझ गए होंगे नाम किसका लेना चाहूंगा, सुखचंद बेसरा जी को अपने हाथों से मिठाई खिला रहे हैं, वो पल कैसा था? देखिए, निश्चित रूप से सभी के सहयोग से, क्षेत्र के कार्यकर्ता, सभी लोगों के आशीर्वाद से, मेरे हाईकमान, प्रदेश अध्यक्ष जी, नेता लोगों की सबके आशीर्वाद से मैं जिला अध्यक्ष का चयन में उत्तीर्ण हुआ हूँ। तो मैं शीर्ष नेतृत्व का हृदय से आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ। पल तो देखिए, एक छोटी सी कार्यकर्ता को बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो निश्चित रूप से एक भावुक पल होता है, और पद मिलना महत्वपूर्ण नहीं है, उस पद पे काम करना महत्वपूर्ण हो जाता है। भूपेश बघेल जी ने क्या कहा? भूपेश बघेल जी के साथ मेरा जब अध्यक्ष कार्यकाल था, आपको मालूम है 2 बार मैं ब्लॉक अध्यक्ष था, वो प्रदेश अध्यक्ष थे, उस समय से उनके बीच में मेरा संबंध है, और हमेशा मैं उनके मार्गदर्शन में लेते रहता हूँ। मैंने आशीर्वाद लेने गया था, उन्होंने बहुत खुशी से मुझे मिठाई खिलाई और स्वागत किया, और हमें आशीर्वाद दिया है कि क्षेत्र में जाकर के लोगों के आवाज़ बन के आपको काम करना है और क्षेत्र के विकास में अपने महती योगदान देना है, ऐसा उनका आशीर्वाद है। महोदय जी, क्या लगता है आने वाले दिनों में, चूंकि चुनाव 3 साल बचा हुआ है, आने वाले दिनों में सुखचंद बेसरा जी अपने नेतृत्व में राजिम और बिंद्रानवागढ़ को कितने हजार मतों से निकाल कर कांग्रेस पार्टी की झोली में डाल देंगे? आपको निश्चित रूप से मालूम है अभी वातावरण क्या चल रहा है, देख लीजिए, लोग सत्ता के खिलाफ हैं जी। आज लोगों में काफी आक्रोश है जी। खेती किसानी के समय में खाद बीज के लिए लोग बहुत परेशान हुए जी। धान कटाई के बाद धान बेचने के लिए परेशान है जी। एग्री स्टेक और दुनिया भर के जो चोचला तकनीकी ये लोग सिस्टम बनाए हैं और लोगों का रगबा करते जा रहा है, लोग धान बेच नहीं पा रहे हैं, टोकन काटने की लिमिट जो है ना कम कर दी गई, लोग हर तरह की परेशानी में है, चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में इस सरकार जो है ना विफल हो चुकी है। बड़े बड़े वादे करके सत्ता में तो आ गए, बीजेपी को बताना चाहिए 2 साल होने जा रहा है, 2 साल में कितने वादा निभाया, कितना काम किया है, बिल्कुल लोगों के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करना चाहिए, लोग सब समझ रहे हैं। आज के डेट में चुनाव करा के देखे बीजेपी, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। बिंद्रानवागढ़ राजिम जीतने के लिए हमारे जिले के मतदाता काफी है। महोदय जी, आज सवेरे मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, 27 जिलों की यदि बात करें हम तो 27 जिलों में लगभग, माफी चाहूंगा, लगभग 31 के आसपास भी हो चुका है, और संगठन जिला की यदि बात करें तो उसमें 15 जिलों में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के करीबी को जिलाध्यक्ष की कमान सौंपी गई है, जबकि दीपक बैज जी और चरण दास महंत जी के कोटे में सिर्फ 5-5 जिलाध्यक्ष उनके कोटे में गए हैं। यदि हम बात करें तो टी.एस. सिंहदेव जो वरिष्ठ नेता हैं, उनके खाते में जो जिलाध्यक्ष की कमान गई है, मतलब जो जिनको पसंद करते थे। तो महोदय जी, जिस तरह से भूपेश बघेल जी का दबदबा पूरे छत्तीसगढ़ में कायम रहा है और सुखचंद बेसरा जी भी उनके करीबी नेता हैं, तो सुखचंद जी भूपेश जी के विषय में 2 शब्द क्या कहना चाहेंगे अपने नेता के विषय में? माननीय भूपेश बघेल जी के पूरे प्रदेश में सभी कांग्रेस कार्यकर्ता भूपेश बघेल जी के भी हैं, माननीय दीपक बैज जी के भी हैं, कांग्रेस के लोग हैं। और जो 15 भूपेश बघेल जी के खाते में, 8 जो है ना अध्यक्ष जी के खाते में, ये जो गणित जो है ना आप जैसे प्रेस वालों का गणित है, हमारा नहीं है। हमारा नेता राहुल गांधी जी, माननीय राष्ट्रीय हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनके सभी पदाधिकारी हैं, वो सभी उन्हीं की हैं। महोदय जी, आप तो राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी, आपको सवालों के फेर में घुमा पाना मुश्किल है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आपने बताइए भाई, आप प्रेस वाले को मालूम है कि हमको माने सुर्खी की ढंग से बटरना है, कैसे नेताओं को घेरा जाना है, कैसे सवाल का जवाब लिया जाना है, कैसे बात का बतंगड़ करना है, ये तो प्रेस वाले से सीखा जा सकता है। आपके चेहरे की मुस्कुराहट और आपकी शालीनता ही आज आपको इस लेवल पर लेकर गई है बेसरा जी। महोदय जी, एक अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहूंगा,
गरियाबंद के कार्यकर्ताओं के लिए नए जिलाध्यक्ष महोदय का क्या मैसेज रहेगा, क्या मैसेज लोकल टीवी के माध्यम से उन तक पहुंचाना चाहेंगे? मैं पूरे गरियाबंद जिला के जिला कांग्रेस कमेटी अंतर्गत सभी महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, NSCI, सेवा दल, वरिष्ठ नेतागण, जमीनी स्तर के बूथ लेवल के कार्यकर्ता सभी को मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। पार्टी सर्वोपरि है, पार्टी के बैनर तले हम सब एक हो करके आज जो परिस्थिति लोगों के बीच में है उसका डट कर बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ना है और जनता की हक और अधिकार के लिए लड़ना है और लोगों की आवाज़ बन करके लड़ना है। आप सभी संगठित रहें और एक ही मंच पर आकर के हम सब लोकहित में काम करें, यही मेरा अपील है। तो आपने सुखचंद बेसरा जी को सुना। मैं आपको बेसरा जी के विषय में बता दूं कि बेसरा जी धैर्य के प्रतीक हैं। धैर्य के प्रतीक मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जिस दौरान मैंने यहाँ पर पत्रकारिता शुरू किया था, जिस दौरान कांग्रेस विपक्ष में थी, बेसरा जी 2 कार्यकर्ता के साथ जब ब्लॉक अध्यक्ष थे तो कांग्रेस का झंडा लेकर आगे बढ़ते थे। बेसरा जी उस दौरान भी कहते थे कि मेरा संघर्ष का दौर है और मैं अपने संघर्षों के दौर में आज भी मुस्कुरा रहा हूं और मुस्कुरा कर लड़ता रहूंगा। 15 साल जब छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की सरकार थी, रमन सिंह जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस दौरान भी तत्कालीन बीजेपी सरकार की नीतियों को लेकर सुखचंद बेसरा जी हमेशा विरोध के स्वर, बुलंद होकर विरोध के स्वर अपने जो व्यक्त करते थे। उस दौरान कांग्रेस का झंडा लेकर आगे बढ़ते चले जाते थे। आज एक सच्चे सिपाही होने का सुखचंद बेसरा जी को एक ऐसा परिणाम मिला कि आज परिणाम में जिलाध्यक्ष के पद पर वे आसीन हुए और उनका परिणाम काफी सुखद परिणाम रहा। जिलाध्यक्ष महोदय के और भी ताजा तरीन इंटरव्यू, उनका जो भी कामकाज होगा, लोकल टीवी उस पर नजर बनाकर चलेगा और हमेशा आम जनों तक पहुंचाने का काम करेगा। निश्चित तौर पर बेसरा जी लोकल टीवी परिवार की तरफ से एक बार आपको फिर से बधाई महोदय जी, क्योंकि देवभोग के लिए गर्व का पल है कि आज देवभोग के एक दूरस्थ अंचल के एक छोटे से कार्यकर्ता को, जिसने 1990 में पार्टी के लिए काम करना शुरू किया था और आज 35 साल के कड़े मेहनत और लंबे सफर के बाद, अथक परिश्रम और मेहनत के बाद अंततः जिला संगठन के मुखिया के पद पर वे आसीन हुए। सुखचंद जी, आपको उज्जवल भविष्य की कामना लोकल टीवी परिवार भी करता है। आप ऐसे ही अपने पथ पर आगे बढ़िए, आप पार्टी के हित में काम कीजिए, आम जनों के लिए लड़ाई लड़िए, यह हमारी शुभकामनाएं आपके प्रति है। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ।